नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज का कार्यक्रम दो भागों में है लगातार, इसके बाद तुरंत दूसरा कार्यक्रम भी आ जाएगा। आज के कार्यक्रम में निवेदन है हमारी तरफ से कि लगातार बने रहें, अंत तक बने रहें, क्योंकि आज का कार्यक्रम संगीत और साहित्य की दृष्टि से विशेष होने वाला है। तो दोस्तों, और एक और आप सभी से गुजारिश कि कार्यक्रम में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि आपके अलावा भी कोई साहित्य और संगीत प्रेमी है उनको भी इन दोनों कार्यक्रमों का आनंद आ सके। दोस्तों, कल का दिन कुचामन सिटी के लिए साहित्य और संगीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत खास रहा है। जहां साहित्य के क्षेत्र में कुचामन हिंदी पुस्तकालय में कवि तुलसीदास और कथा सम्राट, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। वहीं भारतीय संगीत सदन में मोहम्मद रफी को उनके प्रयाण दिवस पर कुचामन के सभी गायकों द्वारा स्वरांजलि भी पेश की गई। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं साहित्य की। हिंदी पुस्तकालय कुचामन सिटी में रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर अन्नाराम जी शर्मा, जो कि राजस्थान साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं और डूंगर कॉलेज बीकानेर में सेवारत हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे, उन्होंने अपना संबोधन दिया। वहीं विशिष्ट अतिथियों के रूप में मोनी बाबा और हिरानी गौशाला के महंत सुदर्शन जी महाराज मौजूद थे। वहीं कुचामन बीएड कॉलेज की छात्राओं ने भी तुलसीदास और प्रेमचंद के जीवन पे अपने शब्दों में प्रकाश डाला। एक दर्जन उपन्यास और 250 से ज्यादा इन्होंने कहानियां लिखी, जिसमें प्रमुख है गबन और गोदान। उनकी दो कहानियां सदगति और शतरंज के खिलाड़ी को सत्यवीर अतिथिगण और मेरे गुरुजनों को प्रणाम। मैं अलबिना आदमी BR काबरा महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत BA द्वितीय वर्ष की छात्रा अध्यापिका आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मुंशी प्रेमचंद और गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के उपलक्ष्य में आपके समक्ष तुलसीदास जी के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल बोलिए नदी नाव संजोग। गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान कवि और राम भक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। कुचामन कॉलेज के व्याख्याता श्री ऋतुराज शर्मा ने भी हिंदी साहित्य पर अपने विचार प्रकट किए। तो आज हम जो बोल रहे हैं, सबसे पहले जो दूसरा ने बोला है उसके लिए हमको धन्यवाद, हमको कुछ नया जानने को मिला। और सबसे पहले ये है कि हम किसी भी चीज के बारे में जानेंगे तो हर आदमी का एक दृष्टिकोण होता है। श्री सुदर्शन जी महाराज ने तुलसीदास से संबंधित एक भजन सुनाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। मोनी बाबा ने अपने उद्बोधन में कहा कि तुलसीदास हमेशा प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे। सुदर्शन जी महाराज ने गागर में सागर भर दिया, तो हमें ज्यादा बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो भी जरूरी था वो सब आपको परोस दिया है। फिर भी कुछ छोटे वचन आपके सामने रखते हुए तो तुलसीदास जी महाराज के ऊपर मुख्य वक्ता श्री अन्नाराम जी ने तुलसीदास जी के एक दोहे को सुनाते हुए शब्दों के चयन के महत्व को बताया। साथ ही उन्होंने प्रेमचंद के बारे में भी विस्तार से बताया। गृहस्थ के बीच में घर के आंगन में लाकर बिठा दिया। हमारी माताएं, बहनें, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे सब राम राम लेकर
अपने दिन का प्रारंभ करते हैं और अंत तक सोते तक राम राम करते हुए जीवन में 1000 बार, एक दिन में हजारों बार वो राम राम का उच्चारण करते हुए राम के मूल्यों को अंगीकार करते हुए जीवन जीते। 2 चीजें, घर भी सादा और संन्यास भी सादा, भक्ति भी सादी, और आज भी वो 400 सालों के बाद भी कार्यक्रम में मंच संचालन कुचामन के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेश वर्मा ने किया। अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया कुचामन पुस्तकालय की प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया। अगला कार्यक्रम इसके बाद ही संगीत सदन से, जहां पर स्वर्गीय भारतीय संगीत के सम्राट स्वर्गीय मोहम्मद रफी को स्वरांजलि पेश की गई, उसी पर आधारित अगला कार्यक्रम आप सबके सामने पेश है तुरंत बाद ही। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।